तो ये यूरोपीय यूनियन में मिलने की बात कहा था। तो 2014 में रूस ने इस पर आक्रमण किया और क्रीमिया को काट के अपने में मिला लिया। इसके बाद इसको अकल नहीं खुला, तब तक वहां एगो कॉमेडियन प्रधानमंत्री बना। इनको ज्यादा जल्दी था अपनी देश की सुरक्षा की। अब रूस ने सेना भेज दिया, कहा हम इसकी सुरक्षा के लिए अपनी सेना भेजे हैं, इस देश की सुरक्षा। मार के एकदम धज्जी उड़ा दिया। रूस को यहाँ बहुत घाटा लग गया। यूक्रेन के निचले राज्य का नाम था क्रीमिया। क्या नाम था? क्रीमिया। क्या नाम था? क्रीमिया। क्रीमिया नाम था, यहाँ पर क्रीमिया नाम था। अब 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति थे पेट्रो यानुकोविच। क्या नाम था? पेट्रो। रूस का कहना है कि तुम स्वतंत्र नीति अपनाओ, यूरोप के पिछलग्गू क्यों बन रहे हो। तो ये यूरोपीय यूनियन में मिलने की बात कहा था। तो 2014 में रूस ने इस पर आक्रमण किया और क्रीमिया को काट के अपने में मिला लिया। तो यूक्रेन का निचला भाग क्रीमिया किस में मिल गया? रसिया में मिल गया। यहाँ पे इसके बाद इसको अकल नहीं खुला। 2014 में मेरे ख्याल से आप लोग छोटे होंगे लोग, हाँ, तब ये सब न्यूज पे आप लोग का उतना ध्यान नहीं होगा। 2014 में आप लोग किस क्लास में थे? 6-7 में होंगे। 6-7 में होंगे आप लोग। 2014 में ग्रेजुएशन कौन कौन कर लिया था? तुम। उसका बाल झड़ गया था, क्या बूढ़ा हो गया वो? कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो। बाल झड़ा है, तुमको क्या जरूरत है टेंशन लेने की? जिसको चौपट करोगे वो टेंशन में जाएगा। यूकेजी में थी 2014 में। और तुम बबनी, छोटकी बबनी, होगा ग्रेजुएशन कंप्लीट है? ग्रेजुएशन हो गया तुम्हारा? ये कोनो छोटकी लड़कियां सबको लगता है मैट्रिक में होगी और ये ग्रेजुएशन हो गया। देखो 2014 में आप लोग छोटे होंगे, आप लोग को उतना आइडिया नहीं होगा। तो ये है आपका कौन सा जगह? क्रीमिया। किसने कब्जा कर लिया? हाँ, रूस ने कब्जा कर लिया। अब रूस का कहना है यूक्रेन को कि भाई मेरे दुश्मनों को मेरे पास क्यों ले आ रहे हो। तब तक वहां एगो कॉमेडियन प्रधानमंत्री बना, नाम था उसका जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की जो है, इनको ज्यादा जल्दी था अपनी देश की सुरक्षा के लिए। तो कहा कि हम नाटो सेना में मिलना चाहते हैं। नाटो जो है 31 देशों का एक संगठन है। नाटो कितने देशों का? इसका आर्टिकल 5 कहता है कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम 31 मिलकर मारेंगे। और नाटो का एक सबसे बड़ा खराबी क्या है पता है? कि नाटो देश के अंदर 31 देश एक दूसरे के अंदर अपने सेना भेज सकते हैं। तो अमेरिका यूक्रेन को चढ़ा रहा था कि तुम नाटो ज्वाइन कर लो। और जैसे नाटो ज्वाइन कर लेते हैं, अमेरिका अपना सैन्य अड्डा यहाँ बना सकता था, क्योंकि नाटो देश में बना सकते हैं। और यहाँ से थोड़ी दूर इसकी राजधानी है मॉस्को। अब भैया ये इतना रिस्क क्यों लेगा? कोई देश इतना रिस्क क्यों लेगा? वो समझा रहा था नाटो मत ज्वाइन करो, क्योंकि एक बार अगर नाटो ज्वाइन कर लिए तो इसका मतलब हो गया कि नाटो देश पे किया गया हमला 31 मिलकर मारेंगे। तो ये कहते कि नहीं हम नाटो ज्वाइन करेंगे। तो ये समझाया मत ज्वाइन कर, कहना ज्वाइन करेंगे। तो रूस ने कहा कोई बात नहीं। इस एरिया में जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर उनका कल्चर रसिया से मैच करता है, और जो इस एरिया में रहते हैं इनका कल्चर यूरोप से मैच करता है। यूक्रेन ने कहा कोई बात नहीं। यहाँ के लोगों से कहा कि तुम लोग अपने स्वतंत्र देश की मांग कर दो। तो यहाँ के लोगों ने कह दिया कि हम स्वतंत्र देश बात करेंगे, डोनबॉस्क और डोनेस्क। वहाँ के लोगों ने कहा कि स्वतंत्र रहेंगे। अब वो हो गया स्वतंत्र। अब रूस ने सेना भेज दिया, कहा हम इसकी सुरक्षा के लिए अपनी सेना भेजे हैं, इस देश की सुरक्षा के लिए। इस देश को यूक्रेन स्वतंत्र नहीं कर रहा है। हो गया। यही काम तो इंडिया को करना था बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कह ही रहा था कि हम स्वतंत्रता की घोषित कर रहे हैं, आइए। लेकिन हमारे मोदी जी तो मोए कर दिए। यहाँ पे 56 सेंटीमीटर का सीना, 56 मिलीमीटर, लड़बे नहीं किया। उधर पुतिन को देखिए, नाटो से लड़ा 31 देश। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का संगठन है नाटो। कितना दिमाग लगा वहां से, बस एक तो प्रेस रिलीज कराया कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। सेना लेके घुस गया, कहा कि हम तो इसकी मदद करने आए हैं। यहाँ पे मारने लगा, कहा कि तुम इन लोगों को मत मारो तो हम तुम लोग को नहीं मारेंगे। अब लो सोचा तू नहीं मारोगे तो स्वतंत्र देश घोषित कर देंगे। देश घोषित करने के बाद में जब देश बन जाएगा तो यूक्रेन क्या कहेगा कि मैं अपने देश को इसमें विलय करना चाहता हूँ। लो पहले अलग कराओ फिर विलय कराओ। नहीं हो गया किसी को दिक्कत। यूक्रेन में घुस गया। यहाँ पे तीनों को देर जल्दी था क्या कि हम नाटो में जाएंगे। मार के एकदम धज्जी उड़ा दिया यूक्रेन का। कौन? रसिया ने। ठीक किया या नहीं? हम लोग से पूछ रहा है क्या किया क्या नहीं। भैया युद्ध में देश की जब बात आएगी, आप हमारे दुश्मन को सीधाने ले आके रखेंगे? क्या तरीका है ये? आज के वक्त में क्या जरूरत है नाटो जैसे संगठन की? मतलब हम 31 को इकवट जाएंगे और किसी देश को टॉर्चर करेंगे और मारेगा तो फिर मार के खत्म कर देंगे। आप ये धमकियां ना देना बात हुआ। ये तो आदि मानव के काल में लोग ग्रुप बना के रहते थे। हमारे यहाँ भारत में प्रसिद्ध है कि ग्रुप में तो कुत्ते चलते हैं, शेर अकेले है कि नहीं। तो बहुत खराब चीज है ना यहाँ पे। नाटो जैसा संगठन तो ऐसे हम लोग के बिहार में ऐसी लड़ाई होती है। बिहार में कोई लड़ाई होगी, किसी को एक तमाचा मारोगे ना तो कहेगा रुक तो हम बताते हैं, फोन करने दो, रुक, अकेले की औकात नहीं है, तुम रुक, फोन करने दो। इतना हमारे घर वाला खाना पीना खिलाने किया कि अकेले निपटा देंगे, रुक तुम रुक, अभी यहाँ पे इतना औकात नहीं है, रुक। 5 गो 10 को बुलाएगा और 5 गो 10 जो आएंगे सब देखना 5 मिनट के अंदर लड़ाई झगड़ा करके फटाक से भाग जाएंगे। यहाँ पे फटाक से भाग जाएंगे। हम लोग पहले ऐसे ही परेशान हो जाते थे। अभी
अभी क्या होता है ना, कोनो खटपट करता है, जैसे ऑफिस में आके पहले कोनो कुछ कुछ बोलने लगता था, ये है ऐसे, तो हम लोग समझ जाते थे 5 गो को बुलाएगा, तो हम लोग पहले ही से रेडी रखते थे गेटवे पे। जहां कुछ किया गेट बंद करके ले तबड़ाक एकदम यहाँ पे कैसे मुकदमा लिखवाना छोड़ दिए हम लोग। पहले FIR लिखाओ, ये कराओ वो कराओ, अब कुछ नहीं, अब नहीं करते हैं लोग। यहाँ पे धूर धार देते हैं, केस लिखाएगा पिताजी के नाम पे, रख लेते हैं लोग, जमा कर लेते हैं, पिताजी आते हैं, पिताजी पे लिखा जाता है वो केस। नहीं समझे, परेशान हो गए तो हम लोग क्या करें, अब तो सबका इलाज कर देते हैं। आओ सोच रहा तू नहीं, तुम्हें बम रखा है वो। हॉल नंबर बताओ, यूक्रेन रूस की मजबूरी बन गया था कि नहीं? क्या इसको हमला करना चाहिए, क्या इसको नाटो ज्वाइन करना चाहिए? लेकिन इतना खचरा है सब ना, रूस को यहाँ बहुत घाटा लग गया। इसके पिटाने के डर से ना फिनलैंड नाटो ज्वाइन कर लिया। इसके पिटाने के डर से कौन ज्वाइन कर लिया? फिनलैंड नाटो ज्वाइन कर लिया।